बहराइच में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उससे तो आप सब लोग वाकिफ है। नाजरीन, बहराइच के दंगे के बाद एक हिंदू भाई का बयान सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये एक हिंदू भाई हैं और ये काफ़ी समझदार हैं, ये सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। नाजरीन इकराम, मेरे नज़दीक तो इस बयान को, हिंदू भाई के इस बयान को हर मुसलमान को और हर इंसान को सुनना चाहिए और इस हिंदू भाई के इस बयान से हमें सबक हासिल करना चाहिए। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए देखते हैं और सुनते हैं इस हिंदू भाई ने बहराइच के दंगे के बाद क्या कुछ कहा है। नाज़रीन इकराम, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, आप इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद हम बात करेंगे, पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मानों के लिए तो क्लियर तौर पे ये कहा जा रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और तुम कर भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये मुसलमानों के लिए क्लियर तौर पे कि बेटा तुम खुजली भी करोगे ना तो उसमें तुम्हें इल्जाम लगा दिया जाएगा कि तुमने किसी के धर्म पर ठेस पहुंचाई, लेकिन सामने वाला तुम्हारा कर देगा तो मीडिया रिपोर्ट बताएगी कि नाखून भी नोचे थे जी, पैरों से कुचला था जी, निकाल ली थी जी। ताहिर हुसैन के केस में दिल्ली दंगे के मामले में हमें मालूम है कितनी दिन रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि एजेंडा सेट होता है, टीआरपी बढ़ती है और देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, ज्यादा टीवी देखने वाले हिंदू हैं, एक ज्यादा व्यूअर हिंदू हैं। क्या मुसलमान इस तरह की नारेबाजी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। मुसलमानों का नारा होता है एफआईआर होती है। भाई मुसलमानों ने नारा लगाया कि गुस्ताखे रसूल की एक की सजा सरतक, और जहां जहां यूपी में ये नारा लगा वहां वहां एफआईआर दर्ज हुई, वहां वहां गिरफ्तारियां हुई। लेकिन भाई जब मुल्ले लटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, एक एफआईआर दिखाओ, कौन एक्यूज हुआ? एक एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी गई, यति नरसिम्हानंद आजाद घूम रहा है। एक देश में एपीजे अब्दुल कलाम तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो रतन टाटा के जैसे थे, जिनका कोई हिटर्स नहीं था, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी उनका भी हिटर्स ढूंढ के निकालती है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे कितने नारे हैं, ठीक है, जो मुसलमानों के अगेंस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं संपूर्ण रूप से मीडिया ही जिम्मेदार है। आज भी अगर आप न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो नेशनल मीडिया पर एक पीड़ित पक्ष का तो दिखाया जा रहा होगा, लेकिन दूसरे पीड़ित पक्ष का कोई सुनने वाला नहीं। उनके यहाँ अगर डेथ भी हो जाती है तो 1 से 2 दिन न्यूज चल जाती है। तबरेज खान मरा, कितने दिन न्यूज चली? पहलू खान मरा, कितने दिन न्यूज चली? अखलाक अहमद मरा, कितने दिन न्यूज चली? इतने मुसलमानों की मोब लिंचिंग में हत्या हो गई, कितने दिन न्यूज चली? जुनैद नासिर की हत्या हो गई, कितने दिन न्यूज चली? मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया, क्या उल्टा उसके पक्ष में पंचायत चली? आज देश में गलत होना अलग बात है, लेकिन उस गलत के समर्थन में लोगों का खड़ा होना, ये भाई बड़ी चिंता की बात है। मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही, मीडिया सच्चाई दिखा ही नहीं रही। मीडिया को वो दिखा रहा है जिससे उसकी टीआरपी चले, मीडिया को वो दिखाना है जिससे उसका चैनल चले। चैनल चलेगा सरकार की मेहरबानी से और टीआरपी चलेगी जनता की मेहरबानी से, क्योंकि जनता भी बहुसंख्यक हिंदू है, ठीक, और चैनल सत्ता में भी जो सरकार है वो हिंदू है। तो भैया जो सारा पक्ष हो चला वो हिंदू पक्ष का हो चला है। इस देश में संविधान की बात करने वाले कुछ लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। पत्थरबाजी तो करते हैं ना। किसने पत्थरबाजी करी? ये पत्थरबाजी 2014 से पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये 2014 के बाद ही क्यों होने लगी? भाई राम मंदिर आंदोलन में पत्थरबाजी किसने करी थी, जरा हमें बताएं। ठीक, आज तक मुसलमान का नाम पत्थरबाजी में पहले क्यों नहीं आ रहा था? और एक बात बताओ कि इनका धर्म मस्जिदों के आगे आके क्यों जागता है? राजस्थान रशोद मुल्ला कहा गया वहां पर, ठीक, ये किसका बयान था? ठीक, और बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं और बीजेपी के सपोर्टर लोग ही होते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज तक क्या कार्रवाई की? यति नरसिम्हानंद 17 एफआईआर है उस पर, उत्तराखंड से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके यूपी तक में, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी हो जाती है तो निकल जाता है। यहीं कोई मुस्लिम अगर बात कर दे, ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ, तो उस पर यूएपीए लग जाता है, एनएसए लग जाता है। तो यति नरसिम्हानंद पे क्यों नहीं लगता? तो धर्म देख के कार्रवाई तो हो ही रही है ना। और योगी आदित्यनाथ इसके लिए सिंपल तौर पर जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं ना, 10 सेकंड तक चेहरा सोचें और 10 सेकंड में बताएं कि इस व्यक्ति के मुंह से आज तक कोई ऐसा बयान निकला हो जो सौहार्द की बात करता हो, जो देश में एकता की बात करता हो, यूनिटी की बात करता हो। लेकिन ऐसे हजारों बयान मिलेंगे जहां योगी आदित्यनाथ की मुंह से ये निकला हो कि 2 कम्युनिटी आपस में लड़ जाए। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी जी और मोदी जी, और कौन करता है? भाई ये वाला बयान जो दिया था कि बटोगे तो कटोगे, इस देश में इस बयान की जरूरत थी क्या? बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, और अंधभक्त भी इतने बड़े वाले अंधभक्त हैं कि उनको पता भी नहीं कि बांग्लादेश की स्थिति में मुसलमान बहुसंख्यक है और हिंदुस्तान की स्थिति में हिंदू बहुसंख्यक है। तो हमेशा जो दिक्कत होगी
वो वहां की अल्पसंख्यक क्यों होगी ना। भारत में तो अल्पसंख्यक मुसलमान है, तो खतरे में कौन होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान अपनी यूनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू में लगातार हजारों लोग ऐसे मिल रहे हैं कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जाग जाओ। दीपांकर महाराज है जो कहते हैं हिंदू जाति में नहीं बटेगा। इन लोगों पर एफआईआर कब होगी, ये लोग जेल में कब जाएंगे। देश में वही लोग करा रहे हैं जो देश में रात दिन कह रहे हैं कि हिंदू जाग जाओ, हिंदू एक हो जाओ। देश में हिंदू को जगाने के नाम पर, हिंदू यूनिटी को एक करने के नाम पर लगातार देश को बांटा जा रहा है, देश को बांटने का काम हो रहा है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे, बीजेपी को क्या लाभ है दंगे से बताइए। कुर्सी बचेगी, बिल्कुल कुर्सी बचेगी भाई। बीजेपी को लाभ है ना, अभी हरियाणा में लाभ हुआ, अभी यूपी में बहराइच का दंगा हुआ, लाभ होगा उपचुनावों में, और आगे के इलेक्शन में भी लाभ होगा। बाबा जी की जो छवि है, बाबा जी जो जाने जाते हैं, बाबा जी जो पॉपुलर हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है बहुत सारे स्कूल खुलवा दिए उन्होंने, या प्रति व्यक्ति आय बढ़वा दी उन्होंने, या यूपी के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा दिया। मुसलमान जैकपॉट है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो मानूंगा मुसलमान जैकपॉट है, क्योंकि मुसलमानों को यूज किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल हो रहा है, और एक लीडरशिप मुसलमानों के लिए खड़ी नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी, अभी देखो दंगा हुआ, वो मिश्रा थे, गोपाल मिश्रा नाम था ना, गोपाल मिश्रा भाई उनकी हत्या हो गई, और बीजेपी के भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके घर जाते हैं, 10 लाख रुपए मिले मुआवजे बतौर, घर में सरकारी नौकरी मिली। ये मुख्यमंत्री हाथरस की बेटी के घर क्यों नहीं गया था, क्या मुआवजा दिया। ये मुख्यमंत्री इन किसानों पर थाक चढ़ गई तो उनके घर क्यों नहीं गया था। ये मुख्यमंत्री अखलाक अहमद की जो मौत हो गई थी उसके घर क्यों नहीं गया था। ऐसे हजारों मॉब लिंचिंग यूपी में हुई है, उनके घरों पे क्यों नहीं जाता। यानी नाम अगर तिवारी शर्मा होगा तो उसके यहाँ जाया जाएगा, ऊपर कास्ट की बात होगी तो जाया जाएगा, हिंदू में भी सबके यहाँ नहीं जाया जाएगा, हाथरस की बेटी के यहाँ नहीं जाया जाएगा, कोई सांत्वना प्रकट नहीं की जाएगी, कोई संवेदना प्रकट नहीं की जाएगी, और कोई मुआवजे का ऐलान नहीं होगा। किसान मर जाएगा तो कोई मुआवजे का ऐलान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हिंदू मुस्लिम के राइट्स के तहत हुआ, ठीक, और क्योंकि वो तिवारी मिश्रा था, ठीक, तो उसको मुआवजा भी मिलेगा, ठीक, और उसको भैया संवेदना भी दी जाएगी, और इसके अलावा कार्रवाई भी एक तरफा होगी। अभी जिन लोगों ने उस मोहल्ले में बसे वो दुकानें फूकी, उन मोहल्ले में झगड़ा किया, उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है। उनमें से कितनों के घर बुलडोजर चलेगा, मुझे ये बता दे सरकार। जिसने भाई कतर दिया उसके यहाँ तो बुलडोजर चलेगा, मैं जानता हूं। लेकिन जिन्होंने रिवर्स कार्रवाई करी, मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूं कि उस मोहल्ले में मुसलमानों की दुकान फेंकने से क्या गोपाल मिश्रा वापिस आ गया, क्या गोपाल मिश्रा की जिंदगी वापिस आ गई। नेताओं के झगड़ों के चक्कर में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम गोपाल मिश्रा को वापस जिंदा कर पाओगे या उसके परिवार की जिंदगी वापस कर पाओगे। और ऐसे न जाने कितने गोपाल मिश्रा घूम रहे हैं जो दिलों में नफरत लिए बैठे हैं, किसी के घरों से झंडा उतारते हैं। झंडा नहीं था वो उस व्यक्ति के धर्म का सम्मान था। तुम्हारी नजर में झंडा था। आज तिरंगा हमारे बॉर्डर पे लहराता है, अगर कोई पाकिस्तानी आके तिरंगा फेंक देगा तो हमारा जवान सीधे उसकी छाती पर दाग देगा, क्योंकि वो झंडा नहीं है, भारत के सम्मान की बात है। ऐसे जब मुस्लिम घर पे कोई हरा झंडा है तो झंडा नहीं है, वो मुस्लिम संप्रदाय के सम्मान का झंडा था वो। और जब झंडा नीचे फेंक दिया तो संप्रदाय के सम्मान को नीचे फेंक दिया, और वैसी स्थिति में आदमी अग्रसर हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भारत में न्याय संहिता है, संविधान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत किसी व्यक्ति को किसी का झंडा हटाने का भी अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारा धर्म इतना अजीज है, इतना प्यारा है, तो दूसरे को भी अपना धर्म प्यारा है। जितना सम्मान तुम अपने धर्म का करना जानते हो, दूसरे के धर्म का करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, धर्म विशेष से नहीं चलता। बिल्कुल। बड़े लोग जो है, बड़े लोग क्यों ये यात्रा नहीं करते हैं, ये बड़े नेता जो है उनके बच्चे क्यों नहीं उसमें जाते हैं। बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में जाते हैं और वो एजुकेशन की यात्रा करते हैं। भाई बड़े नेता क्यों इन्वॉल्व होंगे, नेताओं का काम है गरीब जनता को लड़ाना। इस पूरी ठीक है शैली के अंदर, ठीक, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, ठीक, ये पूरी जो यात्रा निकली है, इनमें भी नेता हैं, मगर वो चुटपुटिये नेता हैं जिनको भ्रम है कि वो नेता हैं। और बड़े नेता अपने एसी के कमरों में बैठे हैं, उनके बच्चे लंदन में, अमेरिका में, सब जगह बैठे हैं, और हमेशा देश में गरीब जनता का शोषण होता आया है, चाहे सत्ता किसी की हो। और बीजेपी शोषण करना अच्छे से जानती है। बहराइच की जनता इस बात का जवाब दे, क्या योगी सरकार के मुआवजे से वो गोपाल मिश्रा वापस आ जाएगा, ठीक, क्या नई बीजेपी के उसके परिवार के व्यक्तियों को नौकरी देने से वो गोपाल मिश्रा वापस आ जाएगा, क्या मोहल्ले में उन घरों को फूकने से गोपाल मिश्रा वापस आ गया, ठीक, या तिरंगा वो झंडा उखाड़ने से तुम्हारा धर्म ज्यादा बड़ा हो गया, या तुम्हारे धर्म का सम्मान 4 चांद पर पहुंच गया। मुझे बता दो,
या उस व्यक्ति से भी ये सवाल है जिसने उस गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, उसकी हत्या करने से तुम्हारे धर्म की ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इसका जवाब दे। ऐसे दंगों को आप सुनियोजित मानना है? बिल्कुल, ये दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है, सुनियोजित पहले से होता है। ये पहले से एक रिपोर्ट में कहा गया था, कोई भी दंगा पहले से नहीं होता, चाहे वो कहीं की यात्रा हो। आपको मेवात का दंगा याद होगा, मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति था उसमें, जिसने कहा था मैं आ रहा हूं, और वो भी कब कहा था, जब उस मेवात गांव के नो इलाके के तुम्हारे 2 लोग जुनेद और नासिर को गाड़ी में जल के फूंक दिया गया। एक बीजेपी का नेता उनके घर गया क्या? किसी को मुआवजा मिला? गाड़ी में जल के फूंक दिया गया और मोनू मानेसर के घर बुलडोजर चला गया। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देख लिया होगा। इस भाई ने जो भी कुछ कहा है वो सच को सच बताया है और झूठ को झूठ बताया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहराइच में जो भी कुछ हुआ, मीडिया ने उसको इतने बड़े बड़े अल्फाजों में इतना बढ़ा करके अपने चैनलों पर बयान किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन इकराम, बेशक बहुत अफसोस हुआ जो भी कुछ बहराइच में हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला अपने हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, और इसी तरीके के लोग अगर हमारे मुल्क में पैदा होते रहे, सामने आते रहे, तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत एक न एक दिन इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी।